नमस्कार दोस्तों। तो कुछ ही समय पहले 10:02 में अचानक एक नोटिस आता है। नोटिस क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन ने यूजीसी नेट एग्जाम को कैंसिल कर दिया। और आपको जान के बहुत हैरानी होगा ये एग्जाम किसने कंडक्ट कराया था। यू नो द आंसर, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए। तो एनटीए ने भी यूजीसी नेट एग्जाम 18 जून ट्यूसडे को ऑर्गेनाइज करवाया था। तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि आज अचानक 2 दिन के अंदर रात के 10:02 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से नोटिस आता है कि एनटीए का जो एग्जाम कंडक्ट कराया था यूजीसी नेट को कैंसिल कर दिया। तो उसका जो नोटिस था, पूरा नोटिस था, स्क्रीन में भी आ रहा है, मैं नोटिस का लिंक भी नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उधर आप लोग क्लियरली मेंशन है कि एग्जाम का इंटीग्रिटी और सैनिटेरिटी के ऊपर ठेस पहुंचा है। कुछ इंटीग्रिटी एग्जाम का ब्रेक हुआ है, सीधे भाषा में कहीं पर कुछ मैल प्रैक्टिस हुआ था जो होना नहीं चाहिए, ऐसा कुछ हुआ और इसलिए पूरा एग्जाम को उन्होंने कैंसिल कर दिया। और फ्रेश डेट अनाउंस किया जाएगा कि नेक्स्ट यूजीसी नेट कब होगा। अब मेरा सवाल है कि अभी देश में चल क्या रहा है। कुछ दिन पहले नीट रिजल्ट आया, वो भी एनटीए ने कंडक्ट कराया था। उसमें भी इतना पूरा देश में इतना बड़ा उछल पुछल मचा है, इतना सब स्टूडेंट, सब टीचर, सब गार्जियन, सब पेरेंट्स परेशान है, सारे बच्चे परेशान है, फ्यूचर डॉक्टर्स परेशान है। क्या हो रहा है देश में? और यूजीसी नेट एग्जाम को भी आप लोग छोटा मत समझिए। इस एग्जाम को क्वालिफाई करके देश के जो होनहार स्टूडेंट्स है वो अपना पीएचडी और हायर एजुकेशन रिसर्च फील्ड में, हर एक फील्ड में, जो हर एक सब्जेक्ट से जो टॉप फील्ड रिसर्च लाइन में जाते हैं और यहाँ से देश के टॉप साइंटिस्ट पैदा होते हैं, फिलोसोफर्स पैदा होते हैं, देश के जो न्यू टेक्नोलॉजी है सब रिसर्च करते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाते हैं ये वाला एग्जाम क्वालिफाई करके। तो एनटीए जो इतना बड़ा एग्जाम आप लोग कंडक्ट करा रहे हैं, ये क्या आपका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? करीब करीब 11 लाख स्टूडेंट ये वाला एग्जाम दिए थे, यूजीसी नेट का एग्जाम जो ट्यूसडे को हुआ था। और वहां पर क्या रीजन आ रहा है कि इंटीग्रिटी एग्जाम का ब्रीच हो चुका है। तो जो इंस्टीट्यूशन, जो हमारा जो संस्था ये एग्जाम ले रहा है, उनका क्या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि ये एग्जाम लेंगे, अच्छे से एग्जाम लेंगे? आई हैव नो वर्ड्स फॉर दिस। क्यों हो रहा है देश में? कुछ दिन पहले आपने नीट एग्जाम कंडक्ट किया था, उतना बड़ा झमेला हुआ। तो आपको तो अपना गलतियों से सीखिए। जब आप लोग एनटीए का, आप लोग जो एनटीए की एजेंसी बैठे हैं, आप लोग जो यूजीसी नेट का एग्जाम ले रहे हैं, आपको तो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। इंटीग्रिटी क्यों ब्रेक होगा? एक स्टूडेंट इतना मेहनत करके, अपना पढ़ाई करके फिर एग्जाम देने जाता है, फिर आप लोग ऐसा करते एग्जाम कैंसिल कर रहे हैं। तो कैसे इफेक्ट पड़ते हैं स्टूडेंट के ऊपर, आप लोग को पता है? अचानक रात के 10:02 में नोटिस आ रहा है, लोग रात को चैन की नींद भी नहीं सो पाएंगे। मैं अभी रात को वीडियो क्यों बना रहा हूँ? मुझे भी उस स्टूडेंट्स के बारे में सोच के बहुत बुरा लग रहा है। इतना दिन सिर्फ डॉक्टर्स जो बनेंगे नीट का स्टूडेंट्स को, सिर्फ उन लोगों के ऊपर हम लोग सोच रहे थे सिर्फ एक ही ब्लंडर हुआ, इससे आप लोग सीखेंगे, लेकिन आप तो कुछ नहीं सीखे। सेम टू सेम ब्लंडर रिपीट हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? देश में क्या चल रहा है हमें नहीं पता। एजुकेशन सेक्टर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। और जिन लोगों को नहीं पता यूजीसी नेट एग्जाम क्या होता है, यूजीसी का मतलब है यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन और नेट एग्जाम का मतलब है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो जो लोग साइंस लेकर पढ़ते हैं, आर्ट्स लेकर पढ़ते हैं, कॉमर्स लेकर पढ़ते हैं, किसी भी फील्ड में लेकर पढ़ते हैं, वो लोग हायर स्टडीज करने के लिए, पीएचडी करने के लिए, रिसर्च करने के लिए एक एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है। उसका नाम है यूजीसी नेट, या साइंस के फील्ड से होंगे तो सीएसआईआर नेट। ये नेट एग्जाम आप लोगों को क्वालिफाई करना पड़ता है फॉर हायर स्टडीज। तो इसको कंडक्ट करवाता है कौन? एनटीए कंडक्ट कराता है। और ये एग्जाम हुआ था 18 जून ट्यूसडे को हुआ था। तो पेन एंड पेपर मोड में एग्जाम हुआ था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उन्होंने लिखा कि इंटीग्रिटी एंड सैनिटी ऑफ द एग्जाम हैज बीन ब्रीच्ड। और ये पूरा मैटर सीबीआई को दे दिया गया है। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करेगा और बाद में फिर से एग्जाम लिया जाएगा। तो 2-3 दिन के अंदर यहाँ पर हमारा जो, यहाँ से एक चीज हम लोग को नोट डाउन करना पड़ेगा कि 2-3 दिन के अंदर ही यहाँ पर हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने पूरा नेट एग्जाम करने के लिए अनाउंस कर दिया। लेकिन सेम चीज नीट में क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो कंप्लेंट्स आ रहा था नीट का रिजल्ट, इन्होंने डेट का पहले रिलीज कर दिया। अगर रिजल्ट रिलीज नहीं होता तब हम लोग रीनीट का बहुत बड़ा इसका आंदोलन कर सकते थे। लेकिन रिजल्ट निकल गया बोल के अभी सुप्रीम कोर्ट भी रीनीट कराने के लिए अभी थोड़ा सोच रहा है। क्योंकि रीनीट जब रिजल्ट निकल गया, कोई एग्जाम का जब रिजल्ट निकल जाता है तो उसको फिर से कंडक्ट कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एनटीए ने जो ब्लंडर किया है नीट का, उसको सीख लेके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने पहले ही कर दिया यूजीसी नेट को हम लोग री एग्जाम कराएंगे। तो यहाँ से हमें एक सीख मिल रहा है कि अभी हमारा पूरा जो देश का एजुकेशन सेक्टर, उधर कुछ तो प्रॉब्लम, कुछ तो कॉन्स्पिरेसी चल रहा है। तो ये न्यूज आप लोगों के साथ शेयर करना था। और इसके बारे में क्या होगा लेटेस्ट अपडेट में हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। लेकिन मुझे भी नहीं पता क्या हो रहा है एजुकेशन सेक्टर में। इतना सालों से मैं एजुकेशन सेक्टर में हूँ, मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन भी मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन इतना बड़ा स्कैम, इतना बड़ा ब्लंडर मैंने अभी तक नहीं देखा। रिसेंट ये 2 एग्जाम लगातार, देश का 2 बड़ा एग्जाम में इतना बड़ा गलती कैसे हो सकता है मुझे नहीं पता। आप सभी लोगों को फिर भी मैं बोला, हौसला बनाए रखिए, अपना पेशेंस रखिए। यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना था। नमस्कार।